चुनाव का माहौल चल रहा है और सर हम पार्टी का जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष। तो सर फील्ड में जो अभी घूम रहे सर, तो क्या रहा इस बार चुनाव में? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। और क्षेत्र में आज हम लोग कस्बा भी घूमे हैं, जलालगढ़ इलाके में भी घूम रहे हैं। बहुत अच्छा स्थिति है एनडीए गठबंधन का। और एनडीए का शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वो पूर्णिया में कार्यक्रम भी हुआ था। ऐसे भी पब्लिक में बहुत उत्साह है कि हर हाल में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। और कैंडिडेट जो हमारे संतोष कुशवाहा जी हैं, जो जदयू के पार्टी से हैं, तो गठबंधन के सभी लोग ईमानदारी पूर्वक काम भी कर रहा है। और जनता का जो रिस्पॉन्स है, ऐसा लगता है कि हम लोगों को कोई कंटेस्ट नहीं है। और 2 बार जिस तरह से चुनाव जीते थे, उससे भी ज़्यादा बहुमत से इस बार इनको जीत के लोग भेजेगा, ऐसा लोग संकल्प लिया है। लेकिन सर फील्ड में जो लोगों का, आम जनता का कहना है कि हम लोगों की इधर कभी कुशवाहा जी को देखबे नहीं किए हैं। जी, अरे, देखिए सबसे बड़ा बात है कि एमपी का बड़ा क्षेत्र है, सबको पता है। और जहाँ तक नहीं देखने वाला बात तो दूर दूर तक नहीं है। जो आदमी 10 साल तक सांसद है, उसको नहीं देखने वाला प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, इतना बात मानते हैं कि हर गांव में जो लोग उम्मीद किया है कि इतना समय देना चाहिए, आना जाना चाहिए, उसमें हो सकता है कमी आई हो, क्योंकि हर जगह जाना संभव नहीं है। और चुनाव का समय है, गांव गांव तो घूमते ही हैं। इसलिए इस तरह का आरोप पर हमको बहुत ज़्यादा दमदार आरोप नहीं लगता है। सर पिछले यानी 10 साल से तो लगातार यानी 2 टर्म यानी सांसद रहे। लेकिन इस बार उसका क्या मुद्दा होगा, क्या उद्देश्य होगा, यानी आने से उनका क्या? मुद्दा यही है कि पहले भी विकास का काम लगातार करते आए हैं। कई काम उन्होंने विकास का किया है पूर्णिया में। और विकास के प्रति लगनशील भाव से लगा रहता है ना। तो विकास हुआ था, हुआ है और होगा। इस मुद्दा उसका मुख्य रूप से विकास का ही मुद्दा है। और यही मुद्दा लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी का जन समर्थन भी उसी हिसाब से मिल रहा है उनको। और जलालगढ़ में भी जो कि हॉस्पिटल सबका स्थिति उतना ठीक नहीं है, यानी यहाँ का आम जनता का कहना है कि 10 साल में यहाँ कुछ भी नहीं किया। जैसे कि जलालगढ़ में रेलवे स्टेशन पे जो यानी हर एक मंथ जो है यानी आदमी ट्रेन से कट के उसका मौत हो जा रहा है। वहाँ पे एक ब्रिज नहीं, जबकि कस्बा में है। जलालगढ़ उससे बड़ा, जबकि यहाँ पे रेक लगता है। जी जी, देखिए तो सबसे बड़ी बात है कि एक ही टर्म में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारा विकास का काम तमाम हो जाएगा। ये किसी भी प्रतिनिधि से ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो जो योजना की बात आप कर रहे हैं, सारा बात उनके दिमाग में है। इसके बाद अगले पंचवर्षीय योजना जो बनेगा, हर बात उनके दिमाग में है। और हम लोग आम जन को विश्वास दिलाते हैं कि जो बचा खुचा योजना है, जो लोगों के दिमाग में है, वह बात सांसद के भी दिमाग में है। और इस चुनाव में या चुनाव के बाद, अभी चुनाव में तो कुछ होना है नहीं, चुनाव के बाद वैसे योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो जनता का भावना है, उसका कदर करते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए वैसे योजनाओं को लिया जाएगा। और हम पार्टी के सर इनसे कितना बड़ा योगदान है, आप लोग यानी कितना उनको सहयोग कर रहे हैं? हम पार्टी के सारे लोग, वो तो आप लोग भी गांव घर जाइएगा पता चलेगा। हम पार्टी के, चाहे हमारा प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, सारे लोग लगा हुआ है, सबको पता है। जहां तक गरीब के गांव में जाते हैं, आप एक एक महादलित टोला में जाकर के पता कर लीजिए, एसटी के गांव में जाके पता करिए, अत्यंत पिछड़ा के गांव में जाके पता करिए, तो सब जगह लोग मन बनाए हुए हैं। जैसे महादलित समाज, इनके बारे में लोग कहता है कि लास्ट में तोड़ लिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है। ऐसी दूर दूर तक बात नहीं है। सारे महादलित जीतन राम मांझी के प्रति, सारे आदिवासी के लोग जीतन राम मांझी के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनको नेता मानता है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। सारे लोगों के लोग हैं। और सब लोग एकजुट होकर के एक ही नारा है, इस बार 400 पार। तो सर पूर्णिया लोकसभा से यानी पप्पू यादव भी, इसके बारे में आप कुछ क्या?
तो पप्पू जी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, तो उसमें इनकार कहाँ किया जा रहा है, मैदान में है। लेकिन उनको जो है कि यानी वो बोल रहा है कि हम महागठबंधन में हैं। तो महागठबंधन में है तो महागठबंधन का वोट लेगा। हम लोग का तो अपना जो एनडीए का वोट है, हम लोग का निगाह वहाँ है, वोटर का निगाह हम लोग के ऊपर है। बात यह महागठबंधन के लोग कहाँ वोट डाल रहे हैं, किनको डाल रहे हैं, महागठबंधन में वो कहते हैं हम उम्मीदवार हैं, अब वहाँ लालटेन खुद लेकर के बीमा हम भी भारती जी करेगा घूम रही हैं। अब दोनों में हम तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। वो तो निर्दलीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एनडीए का जो है चुनाव जो है, आप लोग उसका पार्टी सहयोगी हैं, तो यानी आप लोग संतोष कुशवाहा या एनडीए को कितना आप लोग सहयोग दे रहे हैं? आप पूरे एकदम सहयोग कर रहे हैं पूरे, और निकलेगा भी भारी मत से निकलेगा। निकल जाएगा ना? हाँ एकदम निकलेगा। विकास विकास के बारे में विकास बता तो रहे पहले हैं। भी हुआ है, क्या हुआ है? और अब विकास ये के बारे में बता दीजिए। बहुत चीज रोड बना, सबका शिलापट लगा हुआ है, सब कंप्लीट हुआ है। हाँ, आज जो बाकी है वो भी होगा। आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। हम पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष अजीत विश्वास। तो क्या आपका पार्टी जो है कि यानी सहयोग दे रहा है एनडीए को? एकदम पूरा, कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम तन मन लगा के एकदम लगे हुए हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में ही यानी कुछ लग रहा कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया जा रहा जलालगढ़ में, ऐसा कुछ सूचना मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग तो सब कोई मिल के अपना, सब कोई एक मिल के एकदम जो है क्या कहते हैं लगे हुए हैं। कुशवाहा जी को इस बार निकालना है, ठीक है ना। जो भी सूचना आपको मिली ऐसा कोई बात नहीं।